अच्छा ओके अब जरा मैम। यहाँ पे जरा देख लें स्टूडेंट, थोड़ा सा जरा सी 5 मिनट में देखें, जरा डिस्कशन में कर लूँ इसमें। Determine the concavity of the parabola representing the quadratic function है, its y-intercept and its x-intercept if any exist and the coordinate of the vertex ax square plus bx plus c is equal to f of x है is equal to 0 नहीं है, f of x है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो कनकेव अप है, पहली वैल्यू जो है अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर के साथ है तो वो कनकेव डाउन है। ठीक है, और कनकेव अप और कनकेव डाउन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है कि कनकेव अप के अंदर हमेशा ये शेप बनती है, ठीक है, और कनकेव डाउन के अंदर हमेशा जो है आपके पास ये वाली शेप बनती है। ठीक है, इस तरह से सही कि आपके अगर एरो लगाते हैं उसके सेंटर से तो वो अगर ना ऊपर जा सके, दैट इज कॉल्ड द कनकेव डाउन, और ये कनकेव आपकी डायग्राम है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको कहा था, हमने इसमें सीखा हुआ है कि ये वाली जो कंडीशन होती है ना कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका तो सीधा सीधा मतलब ही यही है कि इसके अंदर असल में माइनस बी ओवर टू ए करके आप एक्स नहीं निकाल सकते ना, माइनस बी ओवर टू ए 0 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें आपको वैसे तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करके आपने एक्स एक्सिस के ये देखें ना, एक्स एक्सिस पे दो जगह पे कटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से कटिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सही, लेकिन अब ये यहाँ पे देखें ये यहीं से ये क्वाड्रेटिक है ना, ये यहाँ पे 0 0 यहाँ पे आपके पास, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y तो ये है आपके पास, ठीक है, और x ये है, इसकी डायरेक्शन जो है ना वो y की तरफ जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अब मसला ये है कि माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होता तो मैं ऊपर की तरफ इसको बनाती। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह। ठीक है, ये जो चीज है ना ये कहलाती है, ये जनरल इक्वेशन है ना, ये एक तरीके की। ठीक है, इसके ऊपर ओरिजिन 0 0 इस तरह से आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये इस तरह। और यहाँ पे देखिए आप ये कनकेव डाउन की, क्योंकि a जो है वो लेस देन 0 है, जो इसका पहला वर्ड है a माइनस 1 है, वो लेस देन 0 है, तो ये इसलिए कनकेव डाउन की तरफ आएगा। अच्छा जी, अब मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन जो है वो जरा देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे आप यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमने अभी जो ग्राफ बना के दिखाया है उसके अंदर क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे बताएं। यस मैम। यहाँ पे सबसे पहले क्या पॉइंट लेना पड़ता है हमें, जब हम इसको बनाते हैं तो क्या क्या पॉइंट करने पड़ते हैं इसके अंदर, पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके अंदर। जी हीरा, आपको कुछ पता है? अच्छा जी, चलें यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपने क्या करना है कि इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, माइनस बी ओवर टू ए करके। ठीक है, माइनस बी ओवर टू ए। ठीक, अब माइनस बी जो है वो आपके पास है, माइनस है, बी जो है वो माइनस 3 है, माइनस इंटू माइनस 3 तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ठीक है, ओवर टू ए, टू है आपके पास, 2 और ये 2 ही रह गया, a की वैल्यू है आपके पास 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है पॉजिटिव 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 जो है ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। 1.5 वैसे से कहते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 1.5। ठीक है जी, हाशिम आपके पास कैलकुलेटर है? यस मैम है। क्या आप यहाँ पे देखिएगा, आपने 1.5 x की जगह पे 1.5 पुट कर देना। देखिए ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये x का आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे आप 1.5 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो आपने लिखा कि f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस 3 इंटू 1.5 प्लस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए प्लस 2 जी, इसको कैलकुलेट करके बताएं जरा कितना कितना रिजल्ट आ रहा है। 1.5 का स्क्वायर कितना आता है?
मैं आपका कि दोबारा था तो मैंने सारी क्वेश्चन एक दफे सॉल्व कर दी थी वैसे। हाँ जी, क्या आता है बताइएगा। मैम -1/4। -1/4 आ रहा है, अच्छा चलें ट्रस्ट कर लेते हैं हम यस। स्टूडेंट। और -1/4 को फ्रैक्शन में लेकर आए तो -0.25 आता है, ठीक है। यस। 0.25 आता है। अब आप देखें स्टूडेंट कि अब आप कह सकते हैं कि जो इसके एक्स और वाई के पॉइंट्स है ना, जहां पे सेंटर बनेगा, ठीक है, एक्स और वाई के पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास क्या आ गए हैं, एक्स है आपके पास 1.5 और वाई जो है वो आपके पास है 1.5 है और वाई जो है वो -0.5 है, 0.25 है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक स्टेप हुआ आपके पास। अच्छा जी, दूसरा आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे आते हैं? मैम वाई इंटरसेप्ट के लिए x को 0 अज्यूम कर लेते हैं और इस तरह y के लिए x को 0 अज्यूम कर हाँ लेते जी हैं। बिल्कुल, हम उसके लिए भी इसी तरीके से स्टूडेंट करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज को जो है वो आप ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बाकी नहीं है, सारे ही है, लेकिन इनको इसकी स्केचिंग करनी आपको आनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे जरा देखिएगा कि यहाँ पे x² -3x + 2 है, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि आपने पहले क्या करना होता है कि आप x इंटरसेप्ट लेते हैं, पहले आप y इंटरसेप्ट ले लें, ठीक है। y इंटरसेप्ट में आप क्या करते हैं स्टूडेंट कि y इंटरसेप्ट में किसको 0 ले लेते हैं, x को आप 0 x ले को लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर, यहाँ पे मैं सोल्यूशन वाले पॉइंट्स जो है वो नहीं दिखा रही, यहाँ पे देखें 0 -3 × 0 तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है आपके पास 2, ठीक है। अब आपके पास ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि 0 और 2, ठीक है। ये आपके कटिंग पॉइंट्स हैं, ये जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है ना, ये आपके पास कटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट से आपको कैसे पता चलता है कि कैसे आपके पास वैल्यू आएगी कि यहाँ पे आप y = 0 कर दें, ठीक है। y जब आपने 0 करना है तो x² -3x + 2 = 0, x² -3x + 2 = 0। जी, इसके आपने क्वाड्रेटिक के क्या क्या इसके पेयर बनेंगे बताएं। x², जी स्टूडेंट बताएं। x² -2x - x, ये इसके पेयर बनेंगे, -2x - x और +2, ठीक है, +2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से है कि इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास, बल्कि मेरा ख्याल है चलें इसको थोड़ा सा रेज कर देती हूँ, ये है आपके पास -1.5 और 0.25, जी। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x का जो पॉइंट है बन जाता है, बच जाता है x -2, और यहाँ पे आपके पास -1 कॉमन आ जाता है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x -2, ठीक है। तो ये = 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं उसी एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगी और फिर बाद में ये आप लोगों ने सारी एक्सरसाइज खुद करनी है। x - 1 × x - 2 = 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है x = 1 एंड x = 2, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आ जाती है x = 2। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या बन जाते हैं, 1 0, y 0 था इसलिए 1 0, और दूसरी वाला पॉइंट जो है वो आपके पास बन जाता है 2 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस इसको ही रखती हूँ, एक तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, ठीक है, सही। और यहाँ से मैं थोड़ा सा रेस कर देती हूँ, ठीक है। और आपके पास यहाँ से जरा थोड़ा सा डायग्राम ताकि बन जाए, तो उसके लिए जो है मैंने
यहाँ पे जरा देखें कि आपके पास जो दूसरे वाले पॉइंट्स थे ना, जो आपके पास वर्टेक्स के पॉइंट थे, वो भी आप साइड पे ड्रॉ कर लिख सकते हैं, ताकि आपने इन 5 पॉइंट्स के साथ ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, वर्टेक्स है आपके पास, वो था आपके पास स्टूडेंट 1.5 था। ठीक है, -1.5, मेरा ख्याल है ये था, -1.5 और 0.25। शायद मैंने प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक ना कर दी हो, लेकिन चलें इसके हिसाब से देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, एक्स है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया, तो सबसे पहले कटिंग पॉइंट्स देख लें, ये वाले 1 0। ठीक है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये कहलाता है 1 एंड 0। ठीक है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो आपका ये वाला, ये कहलाता है आपके पास नहीं, बल्कि ये वाला बिल्कुल पास वाला पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है जी, 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास कहलाता है ये वाला। ठीक है, 2 0। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू है a इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है ये कनकेव अप होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे है x है -1.5। ठीक है, और y जो है वो है -0.25। मेरा ख्याल है यहाँ पे x की वैल्यू है पॉजिटिव 1.5 और y की वैल्यू -0.25 है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन समझ लें आपके -0.25 है। पेन को जरा सा दोबारा से चला दूं जी, -0.25 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x है 1.5, ये वाला पॉइंट है ना 1.5, और ये वाला पॉइंट, यहाँ देखें a 1 और 2 के दरमियान वाला जो पॉइंट है वो 1.5 है। ठीक है, 1.5 और माइनस आ जाता है -0.25। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ना एक और क्वेश्चन भी आपको कोई करवा दूंगी, ताकि जो है ना आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से आप जाएंगे और अच्छा, ये तो देखें, ये तो ग्राफ आपके पास इस तरह से यू टाइप शेप बन गई। ठीक, ये तो हो गया आपके पास कनकेव अप। लेकिन ये वाला जो 0 2 पॉइंट है ना, ये कहाँ पे है? ये x 0 है और y 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू, ये y की वैल्यू 1 और ये y की 2। इसका मतलब है कि ये यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा y02 से। ठीक है, यहाँ से ऐसे 02, इसकी यू टाइप ही शेप होती है, लेकिन यहाँ पे देखें ये इस तरह। ठीक है, जैसे ही यहाँ से वैसे ही यहाँ पे से जाएगा। ठीक है, और एरो का साइन लगाएं तो ये कनकेव आपकी कंडीशन आपको फुलफिल करता है। जी स्टूडेंट, इसके बारे में क्वेश्चन करना है तो करें। हाँ जी स्टूडेंट। अच्छा जी, जी हाशिम, एनी क्वेश्चन? नो मैम, क्लास नो स्टार्ट मैम। दूसरी भी। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों की क्लास। अच्छा जी, यहाँ पे जरा सा मैं 1 मिनट दिखा दूं आपको। ये वाला ना मैंने सोचा है कि नेक्स्ट क्लास में ना आप लोगों की जब प्रेजेंटेशन अब नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले बल्कि पहले इस तरह कर लेंगे कि ना पहले लेक्चर थोड़ा सा मैं ले लूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे इसी एग्जाम्पल की तरफ आऊंगी। ठीक है, यहाँ पे ही आपके साथ ना डिस्कशन, यहाँ पे जरा देखिएगा। पहले ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे आपके पास देखिए, जो भी क्वेश्चन आती है आपने क्या करना है, उसका ए ये है -b/2a करना है। ठीक है, इसका देखिए, इसने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाले हुए हैं। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट्स आ जाते हैं ना, 0 -45, ये है y के ऊपर कटिंग वाला पॉइंट। ठीक है, x इंटरसेप्ट का मतलब है ये x के ऊपर कटिंग करने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास आ जाएंगे, आपने x की वैल्यू -b/2a लेनी है वर्टेक्स के लिए। ठीक है, वो -1 आपके पास आ जाती है, -48 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगी ना, तो इस एग्जाम्पल को लाजमी डिस्कशन में लेकर आऊंगी कि ये चीज कैसे थी।
ठीक है। और यहाँ पे देखें ये एक्स इंटरसेप्ट वाई, ये सॉरी एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट इसका आया ही आपके पास क्या था, 0-42। अच्छा ठीक है, ये वाई इंटरसेप्ट था, ठीक है। लेकिन जो इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट था ना, वो था आपके पास -1 -48, वो ये था, ठीक है। और यहाँ से गुजरेगा 0-45 से, ये आपको वाई इंटरसेप्ट से ये चीज मिली थी, ठीक है। इसकी ना जरा सी प्रैक्टिस करने की बात है, लेकिन चले नेक्स्ट क्लास में आपको फिर इसके बारे में, ये देखें 0-48, इसका मतलब ये था आपके पास कि ये देखें ये इस तरह से, ये x के कटिंग पॉइंट्स हैं, ये y के कटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाले आगे, ठीक। तो यहाँ पे चले मिनिमम पॉइंट्स आपके पास आ गया, ठीक है, जो आपका वर्टेक्स आ गया ये। लेकिन जो y पे जहाँ पे कटिंग हो रही है ना, वो आपके पास ये वाली चीज आ रही होती है 0-45, ठीक है। चले जी स्टूडेंट, मैं फिर अब इस तरह से करती हूँ कि इस क्लास को क्लोज करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं एक ग्राफिकली तौर पे एक क्वेश्चन को इसको करके तो आपको जो है ना वो दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो ग्राफ ड्रा हो रहा है। चलें जी, ठीक है स्टूडेंट, ओके।